भव्य आत्माओं बात सम्यक दर्शन की है, और सम्यक दर्शन उसे ही हो सकता है जे भगवान पर विश्वास है, जिन्हें जीवन में देव शास्त्र को उतारा है। ये पहली शर्त है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ सम्यक है। और ये भी निश्चित है, संसार में दुख का कारण मात्र ये शरीर है। चाहे शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शरीर के संबंधियों की बात हो, चाहे शरीर के भोग सामग्री की बात हो, सारा दुख शरीर के कारण है। और मैं इस शरीर के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता हूँ, और ये शरीर साथ नहीं देता, और एक दिन जलकर एक मुट्ठी राख रह जाता है। वो राख किसी काम नहीं आती। उसके बाद भी मैं शरीर की तरफ ध्यान देता हूँ, जबकि इस प्रकृति का नियम है कि हर जीव जो भी जन्म धरा पर लेगा एक सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रकृति का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जन्म लेने के बाद में ये भेदभाव कहाँ से आ गया? कोई दरिद्री है, कोई रोगी है, कोई अपंग है, कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई लंबी आयु लेकर आता है। ये क्या कारण है? ये भेदभाव जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? जबकि इस मानव के पास इतनी शक्ति है कि अपनी भुजाओं के बल पर वो 3 लोक का नाथ बन सकता है। मगर देखते हैं कोई जीवन भर अपने हाथ में मात्र एक कुठारा लेकर भीख मंगों की भांति सुबह शाम तक घूमता रहता है, और शाम को भूखे पेट सो जाता है। पेट भरने के लिए भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाता, वो भी जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी में। न शरीर पर वस्त्र है, न पेट में भोजन है, न आराम के लिए खटिया है। मात्र कीट पतंगों की भांति अपना जीवन बिता लेता है। और इसके विपरीत देखा जाता है कुछ ऐसे लोग भी धरा पर हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े महल, भोग सामग्री उत्तम से उत्तम, और सेवक भी लेन की लेन लगी है। विचार करो, ये भेदभाव कहाँ से आ गया? ये दुख सुख हमें कौन देता है? इसके कारखाने फैक्ट्री कहाँ है? कभी चिंतन करके देखना। ऐसा मानो जैसा कि तुम्हारी शिकल है, जैसी तुम्हारी आकृति है, कैमरा या कैमरामैन वही फोटो लेगा। और आप कहो सुंदर नहीं है, नाटी है, मोटी है, काली है, इसमें फोटो वाला कुछ नहीं कर सकता। जो आपकी आकृति है वही फोटो कैमरे में आई है। मगर आचार्य कहते हैं यही स्थिति है, जो तूने किया है वही उदय में आया है।
एक बार की घटना, एक छोटा बहुत बालक किसी बात पर अपनी माँ से नाराज हो गया। बहुत छोटा है, डरता भी है, और माँ को कहता है, माँ तुम अच्छी नहीं हो, तुम गंदी हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मगर डर है कि माँ पिटाई ना कर दे, और यही कहता कहता वो जंगल में निकल गया। घर के पास में पहाड़ी थी। बच्चे निछल्ल होते हैं, स्वच्छ मन के होते हैं, मन में राग द्वेष नहीं होता। तो बच्चा पहाड़ी पर गया, वही कहा जो अपनी माँ से कह रहा था, तुम अच्छी नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। वही आवाज़ पहाड़ी से टकरा करके बच्चों कान में वापसी आ गई। बच्चा डर गया और डर करके अपनी माँ के पास आया। माँ, इस पहाड़ी में मत जाना, भूत रहते हैं। क्या हो गया? माँ कहते थे, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। माँ जान गई बच्चे ने क्या क्या था, वही आवाज़ आ गई। माँ ने कहा, बेटा दोबारा जाओ और कहना तुम बहुत सुंदर हो, चारों ओर हरियाली है, मैं बहुत चाहता हूँ। बच्चे ने कहा, वही आवाज़ आ गई। बच्चा खुश हो गया। बस यही तो सिद्धांत है। जब राजा पूपाल ने इस सिद्धांत का खंडन किया और अपनी बेटी को, मैना सुंदरी को, कोडी से ब्याह दिया, क्योंकि अहंकार था, परमात्मा पर विश्वास नहीं था, देव शार्दुल को मानता नहीं था। कहता था, मैं ही हूं, मैं सम्राट, मेरे कारण जनता जलती है, मेरे कारण तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, मैं ही मालिक हूं, और तू कर्म सिद्धांत बताती है। तो मैं देखता हूं क्या कहता है तेरा कर्म सिद्धांत। राजा पूपाल ने अपनी प्यारी छोटी बेटी को एक कोड़ी से ब्याह दिया, मगर वो छोटी बेटी मैना सुंदरी जानती थी पिता करने वाले कुछ नहीं है। जो मैंने बीज बोए थे वही फसल मिलेगी। पिता ने तो कोड़ी से ब्याह दिया, मगर कोड़ ना रहा, क्योंकि मैना सुंदरी की भी और श्रीपाल कोटि भट्ट की भी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में थी, और कुष्ठ दूर हो गया। आज आप भी 64 रिद्धि के अर्घ चढ़ाएंगे। 64 रिद्धि क्या है? 63 रिद्धि संसार की रिद्धि, सुख संपत्ति की रिद्धि, और 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि। और जिस जीव को केवल ज्ञान हो जाता है वो मोक्ष जाता है। और आज हम उन्हीं 64 रिद्धि के बारे में अर्चना करेंगे। तो आचार्य कहते हैं, इस मानव को पार कितनी शक्ति है कि 64 रिद्धि पार कर सकता है, और ये 64 रिद्धि पार करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। मगर इतनी रिद्धि होने के बाद भी ये किसके अधीन है? जब इसके पास शक्ति है, इसकी भुजाओं में बल है, इसके पास मस्तिष्क है,
इसके पास कांटों को कुचलने के लिए टांग है, मगर फिर भी अधीन है। किनके? कौन शक्ति है? जहाँ धन बल, मन बल, तन बल काम नहीं करता, उसे कहते हैं कर्म बल। कि कर्म के बल के आगे हर बल फेल हो जाता है। मगर यदि हमारा पुरुषार्थ मजबूत है तो हम कर्म बल को भी रोक सकते हैं। उसके लिए हमें जागृति लानी पड़ेगी और अपने पिछले कर्मों को क्षय करना होगा। उन नए कर्म पुण्य रूप बनाने होंगे। पुण्य हमेशा हे नहीं होता, केवल ज्ञान का कर्म ही पुण्य होता है। मगर यदि पुण्य को हे कह देंगे तो पछताना होगा। विचार करो, ये कर्म क्या है? इन्होंने किसको नहीं छोड़ा। चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रतिनारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे साधु संत हो, चाहे तीर्थंकर हो, सबको अपने पेट में ले लिया। मगर अपने पुरुषार्थ के बल बल सबने कर्म को पछाड़ दिया। सूर्यवंशी रामचंद्र जी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, महापराक्रमी, बलभद्र, मोक्ष जाने वाले जी, सब तैयारी होगी कि रामचंद्र जी को राज तिलक हो जाएगा। मगर एकदम क्या हो गया? राज तिलक की तरह वनवास हो गया और कह दिया गया एक दिन का भी उस जगह नहीं ले सकेगा, एक टाइम भोजन नहीं कर सकेगा, एक जोड़ी वस्त्र नहीं ले सकेगा। एकदम भाषा पलट गया। कहाँ राज का मालिक और कहाँ एक टाइम का भोजन नहीं। और भी वनवास के लिए चल पड़े। नारायण पति के धारी, जिसमें पांडुक शिला, गोवर्धन पर्वत अपनी उपजाऊ बल पर उठा लिया। मगर जन्म जेल में, जेल किसी की नहीं थी, मामा की जेल। और जब शरीर छोड़ा, आंसू बहाने वाला नहीं था। इतना भी नहीं, अंजना सत्तर हजारियों की गली बहन, राजा महेंद्र की पुत्री, पवनजय की पत्नी और पवनजय इकला पुत्र, मगर अपने महलों में 2-4 दिन नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, लगातार 22 वर्ष तक कैदी की तरह जीवन बिताया। कारण क्या था? कुछ नहीं, मात्र कर्म थे। ये कर्म कहाँ से आ गए? जब हम करते हैं देखते नहीं, जब भरते हैं रोते हैं। कोई भी कर्म बगैर कराया उदय में नहीं आ सकता। और हम कह देते हैं इस बार में कोई पाप नहीं किया, इस बार मैं बिल्कुल साफ स्वच्छ हूं, दूध का धुला हूं,
धर्मात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ। मगर आचार्य कहते हैं जरा अपने अंदर दृष्टि डाल के देख, तेरे कितना पापी इस धरती पर कोई नहीं है। यदि एक दिन का अकाउंट देख ले, एक दिन का बही खाता देख ले, एक दिन के पाप 100 भाव तक पूरे ना कर सकेगा। वो तो अपने आप को धर्मात्मा बताता है, पुण्य आत्मा बताता है। पाप कितना करता है, पुण्य कितना करता है। तूने पुण्य माना है, मात्र मंदिर माया एक मुट्ठी चावल पटके और पुण्य आत्मा हो गई। वो मंदिर माने के बाद क्या देखा? कभी बच्चों को देखता है, कभी पत्नी को देखता है, कभी इधर उधर देखता है, कभी दूसरी थाली देखता है। मंदिर मांगने के बाद में वितरागता नहीं देखी, निर्ग्रंथता नहीं देखी, और कहता है मैं धर्मात्मा हूं। अपने अंदर झांक ले, एक दिन में तूने कितने पाप किए हैं। असंख्यात जीवों की हत्या की है, चाहे चलती दफे, चाहे पानी बहा करके, चाहे अग्नि जला करके। क्या वे जीव तेरे पाप रूप उदय में नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। कोई ताकत नहीं वे पाप तेरे आने से रुक जाए। ये भी निश्चित है, एक पाप कम से कम 5000 बार उदय में आता है। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और जब मैं पाप करता हूं, लखाता नहीं। जब दुराचार करता हूं, देखता नहीं। रावण ने मात्र एक पाप किया था कि पर स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, मगर बलात्कार नहीं किया था। और मैं अपनी दृष्टि को देखूं, मेरी दृष्टि कहां कहां जाती है, मैं क्या क्या करता हूं। रावण के पुतले जलाते हो, हर साल जला लेता हूं, मगर अपने अंदर बैठा रावण आज तक नहीं जलाया। तो विचार करो तेरे रावण का क्या होगा, तेरा कल्याण कैसे हो। वे जब ही संभव है जब अंदर बैठा अपने अंदर का रावण, अपने अंदर का कंस, अपने अंदर की मंत्रा, अंदर की स्वरूप का निकल जाएगी। लेकिन मैं निकालना नहीं चाहता। जब परिवार की बात आती है, परिवार के लिए मरते हैं। सीता भी रामचंद्र की पत्नी थी और रामचंद्र जी ने अग्नि में गिरने का आदेश दिया था। कुंड कितना बड़ा, वो धकेल दिया। सारे भक्त खड़े हैं, परिवारजन खड़े हैं, बेटे भी खड़े हैं। कोई काम ना आया। अंजना को सासु केतुमती ने कुल कलंकनी कह दिया, जबकि गर्भ में मोक्षगामी जीव था हनुमंत, महान बलशाली। और सास ने कह दिया कुल कलंकनी है, दुराचारनी है, घर में जगह नहीं है, निकाल दिया। पिता महेंद्र के पास पहुंची, पहचानने से मना कर दिया। 700 भाई, कोई पहचानने को तैयार नहीं। वो जंगल में भटकती रही। कारण क्या था? कारण था कि पूर्व में भगवान की मूर्ति का अपमान किया था।
ये कर्म छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो भगवंत हों चाहे संत हों। जब हम देखते हैं इन कर्मों ने सीता को अग्नि में धकेल दिया और रामचंद्र जी को वनवास करा दिया, अंजना को जंगल में निकाल दिया और राजा चक्रवर्ती सुभोग को साथ में नरक में पटक दिया। विचार तो करो, सुभोग चक्रवर्ती साथ में नरक में क्यों चला गया? कभी विचार किया? कौन सी कमी थी? चक्रवर्ती 6 गण का मालिक, उनके पास अक्षय निधि जा खड़ा हो जाए, धन के ढेर लग जाए। 9 निधि में एक अक्षय निधि भी होती है। चक्रवर्ती था, वो काहे पे मरा जानते हो? नरक क्यों गया? एक आम के लिए। बस एक आम ने सातों नरक भेज दिया। पता है, चक्रवर्ती एक फल के लिए सातों नरक चला गया। यह है रचना इंद्रिय। और हम रात दिन पता ही नहीं ये पकोड़े कहीं के हैं। आपको शायद पता है, पढ़ा है कि आज सफेद दाग क्यों होते हैं? पता है बाबूजी, शरीर में सफेद दाग क्यों होते हैं? भगवान महावीर साहब से कोई बात छिपी नहीं है, मात्र पढ़ने का अंतर है। यदि एक मकड़ी की टांग, छोटी सी टांग रगड़ी जाए भोजन में, हिलवाई की कढ़ाई में, और वो भोजन खा लो, आपको सफेद दाग होंगे। मगर आज तो परंपरा है होटल के भोजनों की, और आपको मकड़ी की टांग दिखाई नहीं देगी। आप जिम जाएंगे, फिर कहेंगे क्या हो गया, ये निशान कहाँ से आ गए? मकड़ी की टांग नहीं दिखी। तो बंधुओं, हम अपने कर्तव्यों को देखें, अपने कर्मों को देखें, अपनी स्थिति देखें और उस बचने का प्रयत्न करें। लेकिन आज तक मैंने मात्र इस शरीर के राग में मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। और आजकल तो यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो है, अधिकतर मंदिरों में महाराजों के लिए कमरे नहीं है, उनमें भी एसी लगे हैं, पंखे टंगे हैं, हैलोजन लगी है, हीटर लगे हैं। कम से कम एक उस भले आदमी को जिसने मोक्ष का राही बना है, एक रहने का कमरा दे देते। लेकिन लगता है मंदिर में कमरे पड़ने बंद हो गए, अब तो सुविधा आश्रम बनने लगे, जहाँ महाराज आराम से एसी में बैठ जाए, सर्दियों में हीटरों में बैठ जाए। तो विचार करो, ये कर्म तुम्हें कैसे छोड़े? जब करते हो पुण्य मानते हो, जब भरते हो तो पाप मानते हो। मैंने एसी लगा दिया, बहुत अच्छा करा, और जब वे जी मरेंगे वे सारे बदला लेंगे। जब क्या करोगे? जब पता चलेगा।
तो बंधुओं, हम समझें, जिस प्रकार की एक खाट होती है, चारपाई पलंग होता है, उसमें 4 पाए होते हैं और 4 शेरवे होते हैं ना। उसके ऊपर ये जीव राग रूपी मोह रूपी चादर ओढ़ के बेसुध सोया है। यही कर्मों की 8 की स्थिति है। 4 पाए हैं, 4 शेरवे हैं, 4 घात्या कर्म है, 4 अघात्या कर्म है। और ये कर्म जब उदय में आते हैं, रुलाते हैं, और हम कहते हैं ये पत्थर किसने फेंका? किसने नहीं फेंका, मैंने स्वयं फेंका था। आज मेरे सिर पर पड़ा है और मुझे वो भुगतना ही होगा। तो बंधुओं, आज आपके 64 अर्घ हैं। आप आज 64 सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और वृद्धि के द्वारा अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मात्र विशुद्धि बढ़ाना है। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतने उतने कर्मों का क्षय हो जाएगा, और जितना जितना कर्म का क्षय होगा, उतने मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओगे, उतनी उतनी गाड़ी आगे चल जाएगी। समय आपका हो गया है और हमें अपनी गाड़ी मोक्ष मुक्ति तक पहुंचानी है, और चाहते हैं सबकी गाड़ी वहीं जाके रुके। ये जब भी रुकेगी जब विशुद्धि बढ़ेगी। और आपको पूरा निमित्त मिला है भगवान पार्श्वनाथ का, पूरा निमित्त मिले है श्री चक्र महामंडल का, पूरा निमित्त मिला है मैना सुंदरी का, और पूरा निमित्त मिला है उस कोढ़ी श्रीपल भट्ट का। वे मोक्ष चले गए। तो बंधुओं, विचार करो, इसी पंचम काल में आचार्य कुन हुए हैं। इसी पंचम काल में आचार्य जिनसेन हुए हैं। जिनसेन आचार्य ने एक दिन कपड़ा नहीं पहना, जन्म से लेकर के अंतिम तक। इसी काल की देन है। और आप पंचम काल कहते हो, बेकार है। पंचम काल कितना सुंदर काल है ही नहीं। मोक्ष मार्ग है, खुला है, चल सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, मंजिल मिलेगी ये निश्चित है। लेकिन विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रयत्न करें अपनी विशुद्धि बढ़ाने का, जिससे हम मोक्ष मार्गी हो सकें, अपनी मंजिल पा सकें। अब वाणी को विराम देंगे। ओम शांति।